21 अगस्त 1976 ईस्वी को हैदराबाद में प्रभुपाद ने एक बयान दिया था। वो क्या कह रहा है कि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में अद्भुत साहित्य है, अपार साहित्य है, फिर तुम्हें रामचरितमानस पढ़ने की क्या आवश्यक्ता है। ये नोटिस किया जाए कि ये वही व्यक्ति है जो कुरान पढ़ने के लिए कहता है, बाइबल से रेफरेंस देता है, लेकिन इसके लिए रामचरितमानस का पढ़ना अनिवार्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कहता है व्हाई दे शुड बॉदर विद तुलसीदास by reading Tulsidasa's Ramcharitmanas. In my experience, I have not seen a single man has came to spiritual platform. I have not seen a single man. मतलब ये कह रहा है कि इसके अनुभव में आज तक इसको एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो गोस्वामी जी की रामचरितमानस पढ़ने के बाद आध्यात्मिकता की ओर बढ़ा हो। मुझे लगता है कि ये व्यक्ति वृक्षों की संगति से कुछ दिन दूर रह के उसके अनदोष से बचकर कम से कम हरे राम ही अपना ही जो महामंत्र ये बताता चलता हरे कृष्ण उसी का निष्ठापूर्वक जप कर लिया रहता तो भारत में हजारों लाखों लोग सैकड़ों पीढ़ियों में इसको ऐसे दिख जाते अलग अलग स्थानों में, जो कि गोस्वामी जी की तुलसीदास जी के रामचरितमानस पढ़ने के बाद कितना सुधार लाए अपने जीवन में और किस अद्भुत गति से भगवत प्रेम की ओर आगे बढ़े। लेकिन इस मूर्ख को गोस्वामी जी की तुलसीदास जी के रामचरितमानस के प्रति इतनी घृणा थी कि इसने कहा कि मुझे अपने पूरे जीवन में एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं मिला जो व्यक्ति रामचरितमानस पढ़ने के बाद स्पिरिचुअल पाथ पर आध्यात्मिकता के शिखर पर बैठा हो। और इसने यह कहा कि इन द प्रेजेंट, ये इसने कहा इसने लिखा है, बल्कि श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में ही लिखा है अपने व्याख्या में 16वें अध्याय में, इन द प्रेजेंट एज कंसिडरेशन ऑफ द नेसेसरी क्वालिफिकेशन इज बीइंग नेग्लेक्टेड एंड द फॉल्स बर्थराइट क्लेम इज बीइंग सपोर्टेड इवन बाय अ पॉपुलर सोफिस्टिकेटेड पोएट द ऑथर ऑफ रामचरितमानस। क्यों? ये खुद ब्राह्मण नहीं था, इसको ब्राह्मणों के रूप समान स्वयं को इज्जत चाहिए थी, स्वयं को आचार्य रूप में स्थापित करने का शौक था इसको। तो इसीलिए जहां जहां शास्त्र में वर्णाश्रम धर्म का समर्थन किया गया है, यहां तक कि स्वयं महाप्रभु चैतन्य जी ने भी जहां समर्थन किया है, यहां तक कि जहां मध्वाचार्य जी ने भी समर्थन किया है, ऐसे वर्णाश्रम का विरोध करके ये कहता था कि नहीं नहीं, जो जिस प्रकार का काम करे उस प्रकार का वो बन जाता है, उस प्रकार का उसको वर्ण प्राप्त हो जाता है। तो ये सारा का सारा कोढ़ प्रभुपाद का जो मानसिक कोढ़ है उसी का संक्रमण इसको फैलाने में लगा हुआ है। सन्यासी का वेश बनाकर लोगों को ठगने के लिए निपुण, धूर्तों की संगति में रहने वाले, अपने आप को बहुत बड़े तत्वदर्शी परमहंस परिव्राजकाचार्य आचार्य महामंडलेश्वर के रूप में प्रस्तुत करने के बाद भी उस पद की गरिमा का 1% भी पालन नहीं करने वाले अखाड़ा परिषद के लोगों ने प्रभुपाद को विश्वगुरु की उपाधि दे डाली है। ये एक नया नाटक है, क्योंकि प्रभुपाद ने पूरे जीवन भर एक काम बड़ी निष्ठा से किया, आदि शंकराचार्य जी की भर्त्सना करना, आदि शंकराचार्य जी को मायावादी बताकर उनके संप्रदाय के अनुयायियों के प्रति तिरस्कृत शब्दों का प्रयोग करना, और आज भी उसके अनुयायी यही कर रहे हैं। लेकिन आयरनी क्या है इस देश में कि आदि शंकराचार्य जी की परंपरा में स्वयं को अखाड़े का महामंडलेश्वर बताने वाले व्यक्ति ने आदि शंकराचार्य और पूरे अद्वैत संप्रदाय को भर भर टोकरी गाली देने वाले व्यक्ति को विश्वगुरु बना रखा है। वो भी ऐसे व्यक्ति को जो किसी मान्य संप्रदाय का आचार्य भी नहीं है, जिसने एक एनजीओ खड़ा कर लिया और फ्रीमेसन्स के सहयोग से अपना पूरा का पूरा गिरोह खड़ा किया है, और जिसका उद्देश्य समस्त मान्य संप्रदायाचार्यों को गाली देना था, श्री कृष्णातिरिक्त अन्य समस्त देवी देवताओं को गाली देना था, उनकी भर्त्सना करना था, उनको नीचा दिखाना था, लेकिन जीसस क्राइस्ट की खूब प्रशंसा करना था। ऐसे व्यक्ति को विश्वगुरु की उपाधि कैलासानंद जैसे अनपढ़ों ने दी है। तो म्लेच्छराज के ये सारे जो घोषित या अघोषित अनुयायी हैं, बाहर से क्या दिखाते हैं? प्रभुपाद के विषय में क्या कहा जाएगा बाहर से कि परम भक्त। भक्त का क्या लक्षण है? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं करता है, सबके प्रति करुणा और मित्रता का व्यवहार करता है। तभी तो ईसाइयों को भी गले लगा रहा है, तभी तो मुसलमानों को भी गले लगा रहा है, लेकिन हिंदुओं को नहीं। हिंदू शब्द से इसको बड़ी दिक्कत थी। जो व्यक्ति स्वयं को हिंदू कहने से घृणा करे, जो व्यक्ति हिंदू शब्द से ही घृणा करे, जो व्यक्ति यह कहे कि मैं तो जीसस क्राइस्ट का एक तुच्छ सेवक हूं, जो व्यक्ति यह कहे कि रामचरितमानस प्रामाणिक ग्रंथ नहीं है, जो व्यक्ति यह कहे कि आदि शंकराचार्य जी मायावादी थे और उन्होंने धर्म के विरुद्ध, वेद सिद्धांत के विरुद्ध व्याख्यान किया और उनके संप्रदाय वाले करपात्री और अखंडानंद रास्कल हैं, ऐसी शब्दावली जो प्रयोग करे, उस व्यक्ति को आदि शंकराचार्य जी की परंपरा में घुसपैठ करके बैठे कैलासानंद इत्यादि अखाड़ा परिषद वालों ने बना दिया है विश्वगुरु। मतलब अब ये हाल हो गया है कि पॉर्न स्टार्स अब हमको पातिव्रत का उपदेश देने जाएंगी। इस प्रकार से हमको मानना पड़ेगा कि प्रोस्टिट्यूशन में ही जिनका पूरा जीवन बीता है, उनसे बैठकर पातिव्रत का ज्ञान ग्रहण करो। 1976 में घटना घटित हुई थी। इस्कॉन के विरुद्ध केस किया गया था और इस्कॉन टेम्पल को
इसमें दोषी माना गया था। और क्या हुआ था कि दो लोगों ने शिकायत की थी वहाँ पर, हरे कृष्णा मेंबर्स जो इस्कॉन से जुड़े हुए थे, कि इन लोगों ने हमारे बच्चों को हमारे बच्चों को ब्रेन वॉश किया है, हमारे बच्चों को भड़काया है और हमारे बच्चों को घर वालों के खिलाफ भड़काकर अपने कल्ट में शामिल किया है। तो इन 1976 केस पीपल वर्सेज मर्फी, अ ग्रैंड जूरी इंडिक्टेड इस्कॉन इनकॉर्पोरेशन एंड द प्रेसिडेंट ऑफ एन इस्कॉन टेम्पल फॉर द क्राइम ऑफ अनलॉफुल इम्प्रिजमेंट इन द फर्स्ट डिग्री। ऑल्दो द पेरेंट्स ऑफ 2 Hare Krishna members claimed ISKCON has allegedly imprisoned their children through brainwashing, Justice John J. Leahy dismissed the criminal indictments on the basis that the 2 members had freely followed the tenets of their chosen path। ठीक है, पहले स्तर पर तो जो जस्टिस था उसने कहा कि नहीं नहीं, लोगों ने अपनी इच्छा से अपने फेथ को चुना है, इसलिए यहाँ पर कोई जोर जबरदस्ती की बात नहीं है। लेकिन the case was decided on the basis of the first amendment upholding freedom of religion, namely that the Hare Krishna religion is a bona fide religion with roots in India that go back thousands of years। मतलब कि ये कहा गया वहां पर इस्कॉन के द्वारा कि नहीं नहीं, हम लोग कोई कल्ट नहीं है, हम लोग तो भारत की मूल संप्रदाय परंपरा से हैं जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। हजारों वर्षों से क्या चली आ रही थी? इस्कॉन हजारों वर्षों से चला आ रहा है क्या? नहीं, इस्कॉन एक एनजीओ है, वो हजारों वर्षों से नहीं चला आ रहा है। हजारों वर्षों से गौड़ीय संप्रदाय चला आ रहा है, लेकिन गौड़ीय संप्रदाय से भी ये नहीं जुड़ा था, ये पहले जुड़ा था गौड़ीय मठ से, और गौड़ीय मठ की स्थापना विमल प्रसाद दत्त ने की थी गौड़ीय संप्रदाय से विद्रोह करके। और गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांतों पर चलता है। ये लोग चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांतों पर नहीं चलते, ये लोग चैतन्य महाप्रभु का केवल नाम लगाते हैं ताकि स्वयं को सनातन धर्म के समान दिखा सकें। एक हम सूडो हिंदुइज्म का एक क्रेज क्रिएट कर सकें और लोगों को ईसाइयत या यहूदियत की ओर ले जा सकें। In a 1994 case, George versus International Society for Krishna Consciousness of California, a lawsuit led to lengthy appeals resulting into mixed judgment. Marcia and Robin George, a mother and daughter, accused ISKCON of kidnapping Robin via brainwashing and later lying to her parents about her whereabouts. They sued ISKCON for false imprisonment, intentional infliction of emotional distress, libel, and the wrongful death of Robin's father based on a stress caused by the alleged circumstances. A California state appellate court dismissed Robin's claims for false imprisonment and intentional infliction of emotional distress on the basis that she was not brainwashed but rather was a bright and gifted high school student of above average intelligence and maturity who was capable of consenting to her travels with her purported kidnappers. On the other hand, the same appellate court affirmed the jury verdicts holding ISKCON liable for intentional infliction of emotional distress against Marcia and wrongful death because the defendants had deliberately lied to Robin's parent about her location while actively assisting Robin in her travels. The court also dismissed Robin's libel claim while affirming the jury verdict of libel in favor of Marcia. यहाँ पर मार्सिया ने और इसमें मार्सिया ने केस किया था ISKCON पर, जहां पर उसने कहा था कि हमारे बच्चे को हमारी जानकारी और अनुमति के बिना अपने पास ले जाते हैं और उसकी लोकेशन हमको नहीं बताते हैं, मेरा बच्चा मेरी जानकारी के बिना घूमता फिरता रहता है, इनके संस्थान में आता जाता रहता है, इस प्रकार से उन्होंने कहा था। तो भक्तिपाद नाम का एक व्यक्ति कीर्तनानंद स्वामी के नाम से जो ISKCON का लीडर था, उसको 1987 में इन्हीं सभी गतिविधियों कारण निकाला भी गया था और इसने बाद में न्यू वृंदावन नामक संस्था की स्थापना की थी और यूनाइटेड स्टेट्स में न्यू वृंदावन नाम से इसने एक सोसाइटी बनाई थी और बहुत सारे वहां पर, और गोल्डन पैलेस ऑफ प्रभुपाद ये सब भी देखोगे, स्वर्ण महल बनाया है प्रभुपाद का इन लोगों ने। पैसे की तो कमी है नहीं, सारा जो ये सब काला जो बाजार है उसको यही लोग रूल कर रहे हैं, जूस ही रूल कर रहे हैं। तो क्या हुआ, फिर इसको जब दोषी माना गया 96 ईस्वी में, तो कीर्तनानंद pleaded guilty to one count of racketeering and after serving 8 years of a 20-year prison sentence was subsequently released in 2004। 20 साल की सजा इसको मिली थी कीर्तनानंद को, जो प्रभुपाद का शिष्य भी था और ISKCON का एक नेता भी था, और इसने फिर 8 साल जेल काटा, फिर अपने सोर्स पर भी इत्यादि से फिर अच्छे बिहेवियर का बहाना करते हुए इसको निकाल दिया गया था। प्रीवियसली इन 1991 द jury had found him guilty of racketeering and mail fraud. These convictions were later overturned on appeal only to result in the later retrial.
अब भारत में क्या हुआ, 1990 में भी इस्कॉन के ऊपर चाइल्ड एब्यूज के बहुत सारे आरोप लगे हैं, और एंड इट्स लीडर्स एक्नॉलेज्ड फिजिकल, इमोशनल एंड सेक्सुअल एब्यूज ऑफ चिल्ड्रन हु वर सेंट टू लिव इन द रूरल कम्युनिटीज बोर्डिंग स्कूल्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया इन द 1970s and 1980s. Sociologist of religion E. Burke Rochford argues that a culture of abuse in ISKCON school arose in part because of renunciant leaders' subtle denigration of the value of householders and children. Several safety regulations and subcommittees such as ISKCON Resolve and the ISKCON Child Protection Office have been developed since these allegations to ensure that the legal rights as well as the health and safety of devotees are protected. मतलब हाल इतना बुरा हो गया, ISKCON के ऊपर इतने केस हुए, ISKCON के ऊपर इतने केस हुए कि ISKCON को अलग से एक चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी बनानी पड़ गई। ये षड्यंत्र इन्होंने फैला रखी है जनता को दिखाने के लिए कि हैं हम लोग लॉ के साथ कोऑपरेट करते हैं, हमारा जो कॉरपोरेशन है, हमारा जो संस्थान है वो चाइल्ड एब्यूज नहीं करता है। इसको दिखाने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी तक बनानी पड़ गई इन लोगों को। अब सत्य क्या है, भगवान महादेव और भगवान गोविंद में जो समानांतरता है या जो सात्वत तत्व के संबंधित रहस्य है, उसको रुद्र हृदयोपनिषद में वेद भगवान कैसे कहते हैं। वेद भगवान कहते हैं ये नमस्यन्ति गोविंदम ते नमस्यन्ति शंकरम। जो भगवान गोविंद को प्रणाम करेगा वो भगवान महादेव को भी प्रणाम करेगा। ध्यान दीजिएगा इन वैदिक प्रमाणों पर। येर्चयन्ति हरिम भक्त्या तेर्चयन्ति वृषध्वजम। जो भगवान हरि का पूजन करते हैं वो भी भगवान महादेव का भी वो पूजन कर लेते हैं। ये द्विषंति विरूपाक्षम ते द्विषंति जनार्दनम। जो भगवान महादेव से विरोध करते हैं, द्वेष करते हैं, वो भगवान जनार्दन से भी द्वेष करते हैं। ये रुद्रम नाभिजानन्ति तेन जानन्ति केशवम। जो भगवान रुद्र को नहीं जानते, जो भगवान महादेव को नहीं जानते, वो भगवान केशव को भी नहीं जानते हैं। मतलब पूजा होगी तो दोनों की होगी। अगर तुम इनके भक्त हो तो ऑटोमेटिकली उनके हो जाओगे, तभी तुम सच्चे भक्त हो। यदि इनसे द्वेष करते हो तो ऑटोमेटिकली दूसरे के द्वेषी हो जाओगे। यही प्रणाली काम करती है। लेकिन इस परम पवित्र हरिहर ऐक्य को सिद्ध करने वाले वैदिक प्रमाण की उपेक्षा करके प्रभुपाद ने यह कभी नहीं स्वीकार किया। लेकिन इसने क्या एक नया शिगुफा छोड़ा। क्या कहता है प्रभुपाद 12 मई 1969 को ओहियो में, इफ वन लव्स कृष्णा ही मस्ट लव लॉर्ड जीसस ऑल्सो। ये बकवास इसने की। एंड इफ वन परफेक्टली लव्स जीसस ही मस्ट लव कृष्णा टू। वेद क्या कह रहे हैं, भगवान हरि से, गोविंद से, जनार्दन से, केशव से जो प्रेम करता है वो भगवान महादेव से भी करेगा। जो इनकी पूजा करता है वो उनकी भी करेगा। उधर अगर प्रेम करता है तो इधर भी करेगा। अगर किसी एक से भी द्वेष करता है तो दोनों से द्वेष हो जाएगा। और जो भगवान महादेव को नहीं जानते वो केशव को भी नहीं जान सकते। और ये क्या कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, जो जीसस से प्रेम करेगा वो कृष्ण से प्रेम करेगा, और जो कृष्ण से प्रेम करेगा वो जीसस से प्रेम करेगा। अगर तुम जीसस से प्रेम नहीं करते हो तो कृष्ण से भी नहीं कर सकते हो। ये कहता है। इफ वन सेज व्हाई शैल आई लव जीसस, आई शैल लव कृष्णा, देन ही हैज नो नॉलेज ईदर। इफ वन अंडरस्टैंड्स कृष्णा देन ही विल अंडरस्टैंड जीसस। इफ वन अंडरस्टैंड्स जीसस यू विल अंडरस्टैंड कृष्णा टू। और इसने क्या कहा, जीसस क्राइस्ट एंड मोहम्मद टू पावरफुल डेवोटीज ऑफ द लॉर्ड। मतलब शक्तिशाली भक्त थे ये लोग। गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रभुपाद भक्त नहीं मानता था, लेकिन मोहम्मद को ये भगवान का भक्त मान रहा है। और इसी प्रभुपाद को विश्वगुरु बना रखा है अखाड़ा परिषद वालों ने। अखाड़ा परिषद भी एक कल्ट बन गया। अखाड़ा परिषद भी इस असामाजिक तत्वों का, बौद्धिक आतंकवादियों का एक गिरोह है। Jesus Christ and Muhammad, two powerful devotees of the Lord, have done tremendous service on behalf of the Lord on the surface of the globe. Tremendous service किया है मानवता के उत्थान में। किसने? जीसस क्राइस्ट और मोहम्मद ने, प्रभुपाद के अनुसार। और क्या हो गया, and from the version of Srila Sukadeva Goswami it appears that instead of running a godless civilization in the present context of the world situation, if the leadership of world affairs is entrusted to the devotees of the Lord, for which a worldwide organization under the name and style of the International Society for Krishna Consciousness has already been started, then by the grace of Almighty Lord there can be a thorough change of heart in human beings, and all over the world because of the devotees of the Lord are able authorities to effect such a change by purifying the dust-born minds of the people in general. ये सब बातें हैं। और